हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूं कैरियर इन साइंस विजन एरा क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक। केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग देखिए, +1 +2 नीट और जेई मेन में बहुत ही मेजर पार्ट है ये इन एग्ज़ाम के लेवल से। और वैसे भी केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। जब तक हमें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा तब तक हम जो है किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डेटा ठीक से नहीं कर पाएंगे। मतलब 100% श्योर नहीं होंगे कि हाँ जो इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है वो सही है, और रिएक्शन को ठीक से नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन को रटेंगे। तब तक हमें बॉन्डिंग की नहीं पता होगा कि हाँ कौन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, किस स्टेट में बना रहा है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता है, एक्साइड स्टेट में कितने, कभी फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, कभी फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, कभी Cl 3, कभी 5, कभी 7, कभी सल्फर 2, कभी 4, कभी 6। ये क्या क्या सीन है, ये सारा सीन हम ये देखेंगे किस तरीके से कैसे बॉन्डिंग हो रही है, कैसे 2 बॉन्ड बना रहा है सल्फर, 4 बना रहा है, 6 बना रहा है, कैसे जिनोन 2 बना रहा है, 4 बना रहा है, 6 बना रहा है, किस किस तरीके से सारे कौन इनर्ट क्यों है, कौन एक्रिय मतलब और जो है। और मैं बताऊंगा आपको बॉन्ड। देखिए, बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक आपने बहुत टीचरों से पढ़ा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा, और अपने स्कूल के टीचर से भी, अपने ट्यूशन के टीचर से सबसे पढ़ा होगा। सबने अलग अलग थिंग से आपको बताया होगा, लेकिन मेरी थोड़ी डिफरेंट थिंग है। क्योंकि जिन चीज़ों को टीचर छोड़ देते हैं, जो चीज़ें स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होती हैं, मैं उन्हीं चीज़ों को आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी तो मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है कि आपके साथ भी हो। तो निश्चिंत रहिए, बने रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। धैर्य रखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से जो है टीच करूँगा, बिलीव मी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, देखिए अगर मैं बात करूं जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब एटॉमिक नंबर ही 1 है तो आउटर मोस्ट सेल में श्योर एक ही होगा। ऐसे मानो किसी के एक लड़का आया, किसी को कोई पूछ ले कि तुम्हारा छोटा लड़का कौन सा है, बड़ा लड़का कौन सा है। अरे भाई, जब लड़का ही एक है तो छोटा और बड़ा क्या। तो देखिए, जैसे उसके बाद जैसे हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या उसका एटॉमिक नंबर भी 2 होता है। चलो इनको भी छोड़िए। देखिए, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, ठीक है, इसलिए वो 1 वैलेंसी शो करता है। ऐसा अभी आप कॉमनली बात, सारी बात मेरी सुन लीजिए, मैं बहुत डिफरेंट थिंग से आपको बताऊंगा, सभी तरीके से आपको खोल के बताऊंगा। और जैसे मान लीजिए बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसकी वैलेंसी 2। बोरॉन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, इसलिए उसकी वैलेंसी 3। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4, इसलिए उसकी वैलेंसी 4। या ऐसे कह दो कार्बन चौथे ग्रुप का है, इसलिए उसकी वैलेंसी 4। ऐसा भी कहना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जब आगे चलेंगे तो जो वो भी बात सही नहीं रहेगी, या ये वाली बात भी सही गलत हो जाएगी कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उसकी इतनी वैलेंसी है ना। ये तो एक थोड़ी ध्यान रखने की बातें हैं, लेकिन जो वास्तविक रीजन है वैलेंसी का, कौन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, वो वास्तविक रीजन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे हाइड्रोजन की, पहले हम 1 से लेकर 10 तक देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1s1, ठीक है, 1s1। और तो जैसे कि हमें पता है s ऑर्बिटल, ठीक है, एक ऑर्बिटल होता है s सब सेल में। तो 1s1 यानी कि यहाँ पर क्या है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो ये जो है कोई अदर एटम अपना इलेक्ट्रॉन इस हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ पेयरिंग करा के इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2, तो ये ऑलरेडी क्या है, पेयर्ड है। तो ये पेयर्ड है तो क्या, ये तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर्ड है। भाई शादी, एक बात समझिए मेरी, हम शादी किसकी करते हैं? जो कुंवारा होता है उसकी शादी करते हैं ना जनरली। जो देखो यहाँ पर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कुंवारा है, ऐसा समझ लो कि इसको हम पेयरिंग दे सकते हैं। ये ऑलरेडी पेयर्ड है, शादीशुदा है, तो इसकी तो शादी हम करा नहीं सकते, यानी कि इसको तो पेयरिंग करा नहीं सकते। तो इसलिए ये क्या है, इनर्ट। क्या है ये? इनर्ट। ये क्या हो गया? इनर्ट। ये किसी के साथ रिएक्शन करके कोई बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। अगर बात की जाए हाइड्रोजन किसी के साथ रिएक्शन करके बॉन्डिंग बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन में कोई भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अनपेयर्ड ऑर्बिटल में, तो हाइड्रोजन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डालकर कोई भी इसके साथ जुड़ सकता है, या हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ सकता है, ऐसा समझ लीजिए। चलिए, उसके बाद मैं बात करूँ लिथियम की, एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2 2s1, ठीक है, तो 1s2 2s1। यहाँ पर भी देखिए 2s1 में देखिए आउटर मोस्ट सेल से मतलब होता है। यहाँ तो चलो यही आउटर मोस्ट सेल है, यही इनका प्राइमरी सेल है, लेकिन यहाँ इसका जो प्राइमरी सेल ये है, आउटर मोस्ट सेल ये है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये भी है। एक बात समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इक्वल टू वैलेंसी। वैलेंसी क्या लेगा, उतने ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा या बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये आप जो बात नोट कर लीजिए, बहुत हद तक ये काम की बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे बोरॉन, चलो बेरिलियम की कर लेते हैं पहले। बेरिलियम एटम नंबर 4 1s2 2s2। तो देखिए इसका जो आउटर मोस्ट सेल है ये तो फुल फिल्ड है, क्या है ये फुल फिल्ड, तो क्या बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, करेगा। देखिए कैसे करेगा, अगर मैं आपसे बात करूं, इसके भी नोट कर लीजिए आप कि एस, अगर मैं बात करूं पहले एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में एस ऑर्बिटल ओनली यूज होता है, यानी कि एस सब सेल। सेकंड में एस और पी दोनों सब सेल यूज होने लगते हैं, और थर्ड ऑर्बिटल में एस पी डी 3 यूज होने लगते हैं, और चौथे एनर्जी लेवल तक पहुंचते पहुंचते एस पी डी एफ 4 ऑर्बिटल हम यूज करने लगते हैं। तो ये कहाँ तक पहुंच गए हम, सेकंड एनर्जी लेवल तक पहुंच गए हैं। तो सेकंड में जब पहुंच गए तो सेकंड में एस और पी भी यूज कर लेंगे। तो हम अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 2p 0 में मान सकता हूँ। देखिए एटॉमिक नंबर 4, 2 और 2 4 प्लस 0 यानी कि 4 ही। तो अगर मैं बात करूँ इसकी ग्राउंड स्टेट की, तो ये यहाँ से जो सारा जो हिसाब है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड स्टेट, अगर मैं बात करूँ ग्राउंड स्टेट की, तो 2s, ये 2s सब सेल और ये 2p सब सेल। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में हम कब ले जा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में हम तब ले जा सकते हैं, मैं आपको इस बात को इस तरीके से समझाना चाहूँगा। अब मान लें आपको पिकनिक पर जाना है, तो पिकनिक पर जाने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या, आपका पिकनिक पर जाने के लिए मन करना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जिस गाड़ी में आप पिकनिक पर जाना चाहते हैं उस गाड़ी में जगह होनी चाहिए, तभी तो आप पिकनिक पर जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि या तो पहली बात तो क्या, इलेक्ट्रॉन फालतू होने चाहिए, यानी कि 2 होने चाहिए। ऑर्बिटल फालतू का मतलब 2, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, तो एक तो आराम से रहेगा। तो जब दूसरा जाएगा, तो जैसे कि आप एक बेड पर 2 लोग हैं, छोटा सा बेड है, तो उस पर 2 लोग को दिक्कत होगी। अब पास में ही दूसरा बेड पड़ा हुआ है, या दूसरा रूम खाली, तो उसमें चला जाओगे। ऐसे यहाँ पर जब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम फुल फील्ड है, जब ऐसा मान लीजिए फुल फील्ड है ऑर्बिटल, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ जा सकता है। जब एक बेड पर, छोटे से बेड पर 2 लोगों को परेशानी हो रही है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेटा हुआ है, एक उल्टे पैरों लेटा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या होगा, वो बोलेगा कि तू पास वाले रूम पे चला जा, या पास वाले बेड में चला जा, पास में एक बेड और पड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्साइटेड स्टेट, अगर मैं बात करूँ आपसे एक्साइटेड स्टेट की, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाते हैं सेम एनर्जी, ये बात ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं सेम एनर्जी लेवल में जाते हैं। ये 2s है तो 2p में, 3s को होगा 3p में, 4s का होता है 4p में, ऐसे ही जाएंगे। या 3p का जाएगा 3d में, या 3s का जाएगा 3d में, ठीक है। सेम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को मोस्टली हम एक्साइटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ फील्ड कितने हो गए ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इक्वल टू 2। देखो 2 हो गए, तो वैलेंसी या बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 2, यानी कि 2 बॉन्ड ये यहाँ पर बनाएगा। समझ गए मेरी बात आप। नंबर ऑफ, यहाँ पे कोई भी अदर एटम आएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, दूसरा एटम यहाँ पर देगा, और उनके साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके या इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा। लेकिन मैक्सिमम जो है बेरिलियम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। उसके बाद हम और एक्साइटेड स्टेट में जा नहीं सकते। अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ से बोरॉन एटम की, बोरॉन कितना, एटॉमिक नंबर 5, देखिए 1s2 2s2 2p 1, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, ग्राउंड स्टेट, तो ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p सब सेल, ये 2s सब सेल, ये 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में कितने, 1। तो देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाफ फील्ड 1 है, ठीक है। यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फील्ड जब 1 है तो नंबर ऑफ हाफ फील्ड इक्वल टू 1, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 1। अगर मैं बात करूँ एक्साइटेड स्टेट की, 3 बॉन्ड कब बनाता है, तो ये 3 बॉन्ड बनाता है एक्साइटेड स्टेट में। कब बनाता है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पास वाले। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि 2 रूम इधर बगल में खाली हैं तो आप क्या करोगे, उठकर अपने बेड से पास वाले रूम में तो जाओगे, उससे अगले वाले में थोड़ी ना जाओगे। उससे आगे आओगे तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, फिर आपका बीच का इंटरेक्शन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये पास पास में रहेंगे तो ठीक रहेंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। आई बात मेरी समझ में? चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p। ये कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इक्वल टू कितने, 3। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 3। तो ये बोरॉन की बात होगी। कब करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन, 3। कब करेगा, फर्स्ट एक्साइड, यानी कि फर्स्ट यहाँ पर तो ये कि एक्साइड स्टेट है कि एक्साइड स्टेट में करेगा। ठीक है, 3 बॉन्ड कब बनाएगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल BF3। ठीक है, या अगर इसका बात करें BF बोरॉन फ्लोराइड, यहाँ पे इसकी बात करें एक बॉन्ड की। ठीक है, तो एग्जाम्पल से तो मैं आप चलो एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे BSC ले लिए, क्या है BF3 ले लीजिए। देखो BF3 तो 3 F को इसने अपने साथ जोड़ा है। इसका एग्जाम्पल की बात करें BeCl2। ठीक है, Li के एग्जाम्पल की बोला है LiH लिथियम हाइड्राइड। HCl बहुत सारे हाइड्रोजन के आपको एग्जाम्पल पता है। देखिए Li सिंगल बॉन्ड H, ऐसे यहाँ पर B F F F BF3 BeCl2 BeCl Cl। देखिए स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपसे बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों है, ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों है, ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों है, क्यों क्या रीजन होता है स्ट्रक्चर का, मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रक्चर के बारे में। कार्बन पर आ जाते हैं। तो कार्बन की बात करूं मैं 2p2। तो ग्राउंड स्टेट, देखिए 2s से मतलब है हमें, और हमें किससे मतलब है, 2p सबसेल से। 2s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 2p में कितने हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। तो आप देखिए ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ हाफ फिल्ड कितने हैं, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इक्वल टू 2। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 2। वैलेंसी तो कार्बन की हमने 4 पढ़ी थी, यहाँ तो 2 शो कर रहा है, लेकिन 2 फॉर्मेशन करता है, हमने तो पढ़ा था 4। देखिए केवल एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर कार्बन 2 वैलेंसी शो करता है। सिचुएशन है कार्बीन की, इंटरमीडिएट कार्बीन। आपने पढ़ा होगा +1 में, क्या है, कार्बीन। ठीक है, कार्बीन क्या होता है, CH2। ये भी 2 प्रकार के होते हैं कार्बीन भी। ठीक है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। बताऊंगा इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, इंटरमीडिएट पढ़ाएंगे, तब मैं इसके बारे में बताऊंगा कार्बीन सिंगलेट क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, सिंगलेट नेचर में कैसा होता है। ठीक है, और ट्रिपलेट नेचर में क्या होता है, कैसा होता है, क्या इनके वो होते हैं। तो अगर बात की, देखिए 4 वैलेंसी कब शो करेगा, जब हम एक्साइड स्टेट में जाएंगे। तो एक्साइड स्टेट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक ऑर्बिटल खाली है, यानी कि मन भी है जाने का पिकनिक पर और जगह भी है गाड़ी में खाली। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s सब सेल का किस में आ जाएगा, 2p सब सेल में आ जाएगा। ये यहाँ पर, कहाँ पर, अब कितने नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इक्वल टू 3। और बॉन्ड फॉर्मेशन, देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 3। ओ सॉरी 3 नहीं है, 4 है, 1 2 3 4। तो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और क्या है, 4 ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा कार्बन। यानी कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्यों, क्योंकि 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। कहाँ है, आपसे कोई पूछे, फर्स्ट एक्साइटेशन में। देखिए ये बहुत कॉमन बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। मैंने भी देखा है, पढ़ा है, मैं भी पढ़ के आया हूँ, मुझे भी किसी टीचर ने नहीं बताई, लेकिन कुछ चीज़ें खुद सेल्फ जनरेट हो जाती हैं, सेल्फ क्रिएट हो जाती हैं। तो कुछ मैंने सोचा, तो कुछ सोच के इस तरीके की मैंने बात आपको बताई कि ये कौन सी स्टेट में कब कितने बॉन्ड बना रहा है। देखिए अभी तो ये छोटी बात है, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और पहले 10 तक पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आप अपने नोट्स बना लीजिए, रेगुलर हम क्लास लेंगे। ठीक है, देखिए तो बात की जाए कहाँ पर पहुँचे थे, अभी हम कार्बन तक पहुँचे थे। उसके बाद क्या है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7
देखिए चल मैं एक बात और आपको बताता हूँ। अगर बात की जाए हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6। तो अभी हम यहाँ तक पहुँचे थे। एक इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2, इसके में 2,1 से तोड़ेंगे, इसके में 2,2 से तोड़ेंगे, इसके में 2,3 से तोड़ेंगे, इसके में 2,4 से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं ये हम, एक रूल है बोरबरी का 2n² इसमें। तो यहाँ पर हेयर, इसको याद रखेंगे, बोरबरी ने दिया था 2n²। हेयर n = 1 2 3 4 डॉट etc। ठीक है, तो अगर मैं n = 1 रखूंगा, पहली क्लास कितनी कहेगी, 2 गुणा 1 का स्क्वायर 2, 2 गुणा 2 का स्क्वायर 8, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, जब मैंने 3 रखूंगा तो 3 3 9 2 18, 2 गुणा 4 का स्क्वायर 32। ठीक है, इस तरीके से हम चलते रहेंगे। देखिए जब हम तोड़ेंगे इनको तो देखो यहाँ तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ तो अप्लाई होगा नहीं ये रूल, तो 1 लिख देंगे। यहाँ भी क्या है, n = 1 पर पहली क्लास 2 की हो जाएगी। इसमें जब रखेंगे अप्लाई करेंगे 3 एटॉमिक नंबर, तो पहली क्लास 2 की, n = 1 पर, फिर 3 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, कितने बचे, 1 बचे, तो 1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद 4 एटॉमिक नंबर, तो n = 1 पर 2, फिर 2 बचे तो 2 को ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर 5, तो पहली क्लास 2, उसके बाद 3, क्योंकि अगर हम दूसरी क्लास में जाते हैं n = 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर ओनली है 5, तो 5 है, 5 में 2 यूज कर लिए, 3 बचे तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर 8 तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद कार्बन 6, तो 2,4 पहले क्लास 2 की, फिर 2 यूज के लिए बचे कितने, 4। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पर अगर हम 8 ले आए तो 8 होने ला सकते हैं। देखिए 8 और 2 10 होते हैं, यहाँ तो 6 ही हैं, 2 हमने यूज कर लिया n = 1 पर, बचे कितने, 4, तो 4 लिख देंगे। देखिए तोड़ने का तरीका आना चाहिए ये आपको बोरबरी के अनुसार, ये आपबा को भी फॉलो करता है, ये आपबा को भी फॉलो करता है, बताऊंगा इसके बारे में आपको मैं। ओके, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन तो 7 2,5, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। बात करो किसकी, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर 2,6। बात करो किसकी, फ्लोरीन 9 2,7। बात करूं किसकी, नियोन 10 एटॉमिक नंबर 2,8। देखिए अब n = 2 पर आ गया, अब n = 2, n = 2 आ गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो अब दोनों क्लास कंप्लीट होगी, यानी कि ये भी क्या है, देखिए ये भी क्लास फुलफिल्ड, ये भी क्लास फुलफिल्ड, तो ये तो क्या होगा, इनर्ट। जैसे कि कौन है इनर्ट, यहाँ पे ये जो हीलियम है, हीलियम कौन, हीलियम की क्लास भी जो है फुलफिल्ड है, ये भी इनर्ट है, और ये भी क्या है, ये 2s भी फुलफिल्ड, और बाकी जो आगे है 2s और 1s भी फुलफिल्ड, और 2s2 भी फुलफिल्ड। देखेंगे अभी हम इसके बारे में चलेंगे। तो हम कहाँ तक आ गए थे, 4 तक आ गए। देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसे ही मान सकते हैं, इनके जितने आउटर मोस्ट सेल में यहाँ तक कार्बन तक, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंसी, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंसी, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंसी, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंसी। यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 1 बनाएगा, ये 1 बनाएगा, ये बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ये फुलफिल्ड है। ठीक है, इनर्ट क्यों है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे के सारे इनर्ट गैस क्यों हैं, क्योंकि ये इनके जो आउटर मोस्ट सेल है वो फुलफिल्ड है। ठीक है, इनके जो सब सेल है वो फुलफिल्ड है। अब कौन सी स्टेट तक फुलफिल्ड है, यहाँ तो हम एक्साइटेड स्टेट में जा नहीं सकते, क्योंकि केवल और केवल 1s यूज हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे ही जाएंगे, वो अभी देखेंगे। ठीक है, और आगे हम जैसे जीनोन का देखेंगे। चलिए अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की बात कर रहा था मैं, नाइट्रोजन की, तो 1s2 2s2 2p3। देखिए 2 और 2 और 3 5, तो 2,5, देखिए 2,5, ये 5 हो गए, ये 2 हो गए। ओके, तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात कर लेते हैं। ग्राउंड स्टेट 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, 1 2 3। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 3, इसलिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल = 3। वैलेंसी या क्या कह सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन = 3। यानी कि नाइट्रोजन कितने वैलेंसी शो करेगा, 3 वैलेंसी। यानी कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल बहुत है, NH3, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल की फिक्र नहीं करेंगे, हम कहीं भी नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं। वो बेंजीन के अंदर भी कर सकते हैं, पिरिडीन जो होता है ना, हम वो और भी कर सकते हैं, पायरोल के अंदर कर सकते हैं।
ठीक है, देखिए अब चलते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, देखिए 2 और 4 6, 2, इसमें 2, इस वाली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे भी देखिए बॉरबरी के अनुसार इसको तोड़ा, ये अबॉव का नियम। तो 2 पहली क्लास में, दूसरी क्लास में कितने 6, 2 और 4 6। ग्राउंड स्टेट। अच्छा एक बात बताइए, क्या यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? देखिए यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन तो है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड हटा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जगह तो खाली नहीं है, ऑर्बिटल तो खाली नहीं है, ऑर्बिटल भी तो खाली होना चाहिए, ऑर्बिटल भी तो खाली होना चाहिए। समझ गए मेरी बात आप? चलिए ठीक है। ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, ग्राउंड स्टेट, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, इसमें कितने हैं? 4, 1 2 3 4। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल इक्वल टू 2, 1 2, वैलेंसी या ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 2, यानी कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। एग्जांपल H2O, बहुत सारे SO, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। देखिए और H2O है नहीं, H कितने बॉन्ड बना रहा है? ये 2 बना रहा है ना, 1 2। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, ऑक्सीजन के बाद हम फ्लोरीन की, नियोन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन कितना? 9, 2 कोमा, छोड़िए 2 कोमा तो टूटा हुआ है, 1s2 2s2 2p कितना? 5। ठीक है, देखिए पहली क्लास 2 की, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी क्लास कितनी? 7 की, तो 2 और 5 7। देखिए कोमा कहाँ लगाते हैं हम? जैसे पहली क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद कोमा, फिर दूसरी क्लास कंप्लीट होगी, जैसे ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पहली क्लास कंप्लीट 2, फिर कोमा, फिर दूसरी क्लास कंप्लीट 8, फिर कोमा आएगा। तो ऐसे यहाँ पर हम कोमा देंगे 1s2 2s2 2s2 2p के बीच में कोमा नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद कोमा देंगे जब 2p 6, यानी कि ये 8 की कंप्लीट हो जाएगी, फिर कोमा देंगे जब 18 की कंप्लीट होगी, फिर कोमा देंगे जब 32 की कंप्लीट होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात कर लेते हैं। ग्राउंड स्टेट 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 2s में कितने हैं? 2, और इसमें कितने हैं? 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ हाफ फील्ड कितना है? नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इक्वल टू 1 और वैलेंसी या बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 1, यानी कि फ्लोरीन एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जैसे एग्जांपल HF, H सिंगल बॉन्ड F, इसका एग्जांपल NH3, इसका एग्जांपल H2O, इसका एग्जांपल, ठीक है। इनके मैंने बताई थी आपको। एग्जांपल की तो टेंशन आप ले ही, आप जब ये समझ जाएंगे तो एग्जांपल खुद बना लेंगे, उसके बाद अगर मैं बात करूँ नियोन की, नियोन कितना होता है? 10, 1s2 2s2 2p6, 2 और 8, 2 और 6 8 10। देखिए ये क्लास भी कंप्लीट फुलफिल्ड। 2s में S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे आपको पता है, P में 6, D में 10 और F में 14, क्योंकि S में 1 ऑर्बिटल होता है, एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, P में मैक्सिमम 6, D में 5 होते हैं, 5 दूनी 10, और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 दूनी 14। तो एक क्लास कंप्लीट है, यानी कि यहाँ ये नियोन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और नहीं करेगा क्योंकि इसमें फुलफिल्ड, और ये भी क्या है? 2p भी फुलफिल्ड, 2p भी क्या है? फुलफिल्ड। तो बताइए एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो है ज़्यादा, यहाँ से एक्साइटेड करा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जगह तो खाली नहीं है, ऑर्बिटल तो खाली नहीं है। तो नियोन और ये हीलियम फुल्ली क्या है? इनर्ट है, ठीक है। नोबल ये सारी जो गैसें हैं ये इनर्ट हैं, लेकिन अब बात करेंगे हम जिनॉन की, रेडान की, इनकी, ये कहाँ इनर्ट है कहाँ इनर्ट नहीं है, तो देखना आप बहुत मजे की बात सीखोगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ी सी मेरी स्पीड तेज है, आपको जो है सेटिंग में जाकर स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्पीड काफ़ी है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा मेरी स्पीड के अनुसार, और आप साथ साथ नोट करते रहिए, जैसे जैसे समझते आए आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद नोट कर लीजिए, या मैं चलो ध्यान नहीं रहा मेरे, मैं जो ब्लैक बोर्ड से थोड़ा हट जाया करूँगा, उसके बाद आप जो है नोट कर सकते हैं पॉज कर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब अगर मैं बात करूँ, जो मेन रीजन है मेरा इस लेक्चर को लेकर, वो अब स्टार्ट होता है। ये तो बेसिक बात है, ये तो आपको सबको पता था कि यहाँ की वैलेंसी होती है, लेकिन जो मेन बात है वो देखिए क्या है। मैं आप यहाँ से सल्फर से ले लेता हूँ। सल्फर कितना होता है? 16, 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6,
ठीक है, 3:3p6। तो देखिए यहाँ पर 2 और 10 और 8 18, हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 16। तो यहाँ पर कितना लेंगे हम 4 लेंगे। कितना लेंगे 4 लेंगे। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ किसके अनुसार, बोरबरी के अनुसार, सल्फर 16, पहली क्लास 2 की, दूसरी क्लास 8 की n=2 पर और n=3 पर, 3 के 9 और 2 18, हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन हैं। 10 तो हमने यूज कर ली, कितने बचे 6 बचे, तो 6 हमारे पास 6 बचे तो 6 लिख दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से तोड़ना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर बात की जाए, देखो पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में कितने 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप बाउ बोरबरी को जो है इस तरीके से फॉलो करता है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट करना आना चाहिए। ओके, चलिए अगर मैं बात करूं ग्राउंड स्टेट की, तो हमें मतलब किसे, ये हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ये है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ये वाले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, तो देखिए ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में 3s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3s, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। तो 3s में 2 हैं और 3p में कितने हैं 4, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितने, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इक्वल टू 2। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 2, यानी कि बैलेंस इक्वल टू 2, ऐसा कह सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल ले लो SO ले लो, चलो SO ले लेते हैं, यानी कि S डबल बॉन्ड O। ठीक है, देखो ऑक्सीजन की बैलेंस भी 2, सल्फर की भी 2, सेटिस्फाई। चलिए अगर मैं बात करूं अब, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली क्लास में ओनली S, दूसरी क्लास में SP, तीसरी क्लास में SPD और चौथी क्लास में SPD और F, चारों सबसेल यूज करने लगते हैं। तो हम तीसरी क्लास तक पहुंच गए हैं। कौन सी क्लास तक पहुंच गए हैं, तीसरी क्लास तक। देखिए 3s 3p, तो 3d में मान सकता हूँ 0, तो यहाँ पर 3d 0 मान लीजिए, यहाँ पर 3d 0 मान लीजिए। तो एक्साइड स्टेट में जाने के लिए हम जो है क्या है 3d भी यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं 3d सब सेल में। ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो एक्साइड स्टेट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है एक्साइटेड होकर 3p का ये 3p हो गया और ये 3d हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ पर और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ पर। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होकर दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जब आप एक छोटी सी चारपाई पर, जो घरों में चारपाई होती है उस पर 2 लोग लेटे हुए हैं, तो छोटी है चारपाई, थोड़े से मोटे मोटे भी हैं, तो आप एक साथ नहीं लेट सकते। तो एक क्या है, एक साइड को एक सर कर लेटेगा, एक साइड को दूसरा, यानी कि एक साइड में सर एक, ऐसे समझ लीजिए कि एक का सर अगर इस तरीके से है तो दूसरे का सर इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से होगा। और जब इसको आप उठाकर दूसरे रूम में भेजेंगे या दूसरे बेड पर भेजेंगे तो ये उठकर जाएगा, तो फिर उल्टा जो जाकर लेटेगा, फिर ये सीधा ही लेटेगा ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होकर जाता है तो अपनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज में पहुंचा देता है। समझिए मेरी बात, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव होकर जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि 2 लोग, मैंने बताया आपको, 2 लोग खाट पर लेटे हुए हैं और उसमें से अगर आप एक को उठाएंगे, जो भाई परेशानी किसकी हुआ, जो उल्टा लेटा हुआ है खाट पे, क्योंकि उसको पीछे से चुभ रही है, जो मोटे मोटे बाण होते हैं, तो परेशानी उसको, तो वो उठ कर जाएगा, तो जाएगा सीधा होकर तो लेटेगा दूसरी चारपाई पे। अगर उल्टा होकर लेटेगा तो फिर उसको दिक्कत होगी, फिर तो वहाँ पे ही ठीक था। समझ गए मेरी बात, ऐसे ही है। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं बात करूँ, एक्साइटेड स्टेट 3s 3p और ये 3d। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हो गए 1 2 3 4, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कितने हो गए 4। अब जो है बॉन्ड फॉर्मेशन सल्फर कितने हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करूँ तो SO2, देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या अभी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन भी, यानी कि पिकनिक पर जाने का मन कर रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और जगह भी गाड़ी में खाली है, कार में, देखिए यहाँ पर ऑर्बिटल में जगह भी खाली है। देखिए चीज़ों को लाइफ से कोरिलेट करके देखिए, कोई भी चीज़ आप समझ रहे हैं, अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है तो उसको कोरिलेट करके समझिए, तो बहुत आसानी से समझ आएगी और उस चीज़ को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलेंगे। और रट्टा भी मानना है तो इस तरीके से याद रखने की चीज़ को कोरिलेट कर हाल तो मैं रटवाता नहीं हूँ केमिस्ट्री को, मैं केमिस्ट्री को समझाता हूँ और केमिस्ट्री को इस तरीके से समझाता हूँ कि आप
जैसा आप मूवी देखते हैं पूरा कंसंट्रेशन आप मूवी पे लगा देते हैं, उसके बाद अगर आप बाहर निकल के जाते हैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपसे आपके दोस्त बोलते हैं कि यार उस मूवी में क्या क्या था, तो आप सारा कुछ बता देंगे, ये डायलॉग था, वो डायलॉग था, ऐसा था, ये गाना था, वो गाना था। क्यों? क्योंकि आप उसको फुल्ली कंसंट्रेट होकर समझ रहे हैं। तो ऐसे ही जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जीवन से या कुछ इस तरीके दाएं बाएं से जो है एग्जाम्पल देकर आप जो लाइफ में घटनाएं होती हैं उनसे कोरिलेट करने की, जिससे कि आप उस चीज़ को ना भूलें, आपको ध्यान रहेगी हाँ सर ने ऐसे कोरिलेट करके बताया था। तो मेरी बातों को सुनकर आपको हंसी भी आएगी, पर विश्वास कीजिए मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप वो चीज़ को भूलोगे नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में हम जा सकते हैं। ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है भाई। जब ये पहले बार जगह अभी भी और है तो हम सेकंड में जाएंगे। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये 3s ऑर्बिटल, ये 3p ऑर्बिटल और ये 3d ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहले था। इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ पहुंचा? इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर पहुंचा यहाँ पर। अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल इक्वल टू 6, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 6, बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 6। यानी कि अगर बात करें हम SO3 ले लेते हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, वो 6 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर सल्फर, यहाँ 4 बना रहा है, यहाँ 2 बना रहा है। तो इस तरीके से देखिए हम कंफ्यूज हो सकते थे कि सल्फर कभी तो 2 बॉन्ड बना रहा है, कभी 4 बॉन्ड बना रहा है, कभी 6 बॉन्ड बना रहा है। तो हम इस चीज़ को याद कैसे रखें कि कौन कितने बॉन्ड बनाएगा? हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करें? ओके, तब ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को ड्रा करने में ये चीज़ हमें बहुत, ये कॉन्सेप्ट में बहुत हेल्पफुल करता है। वरना रटते रहते हैं कि सल्फर 2 4 6 या 1 2 3 5 कौन कब कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड की टेंडेंसी रख रहा है, कौन सी स्टेट में रख रहा है। तो ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड, फर्स्ट एक्साइटेशन में 4 बॉन्ड, सेकेंड एक्साइटेशन में 6 बॉन्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। उसके बाद में चलता हूँ, ये आ गया आपका सल्फर। उसके बाद में चलता हूँ फास्फोरस पर। फास्फोरस पर देख लीजिए फास्फोरस के बारे में। पी कितना होता है? 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो 5 और 8 और 2 15। ठीक है, 5 और 8 13 और 2 15। इसको वैसे भी तोड़कर देख लेते हैं, 2 8 5। देखिए पहले n इक्वल टू 1 पर 2n स्क्वायर के अनुसार तोड़ रहे हैं हम। n इक्वल टू 1 पर 2 आएगा, n इक्वल टू 2 पर 8 आएगा और n इक्वल टू 3 पर 3 3 9 9 2 18। हमारे पास इलेक्ट्रॉन 15 ही है तो 18 कैसे लिख दें? तो 10 यूज कर लिए, 5 बचे, 5 लिख दिए। समझ गए? चलिए देखिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट ले लेते हैं। इसकी ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन P में है और 2 इलेक्ट्रॉन S में। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। हमारा मतलब है इनसे। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से मतलब है, सारा का सारा हिसाब आउटर मोस्ट सेल पर है। मैंने आपको अवभाव के अनुसार आपने पढ़ा होगा, अब मैंने आपको बोरबरी के अनुसार बता दिया है। हो सकता है आपसे आता भी हो, आता है बहुत बड़ी बात है, नहीं आता तो सीख लीजिए। समझ गए मेरी बात कि 2n स्क्वायर के अनुसार इसको हम ब्रेक करते हैं। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम करना है तो अवभाव के अनुसार, और उसको हमें ब्रेक करना है इस तरीके से जो अवभाव को फॉलो करता है। तो किस तरीके से ब्रेक करना है? बोरबरी, ये बोरबरी ने दिया 2n स्क्वायर, बोरबरी ने। ठीक है, चलिए तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं? 3। तो बैलेंसी कितनी होगी? यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन कितना होगा? 3। यानी कि बॉन्ड कितने बनाएगा यहाँ पर? PCl3, 3 Cl जोड़ लेगा अपने साथ 3 के साथ। तो जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि तीसरी क्लास तक पहुँचते पहुँचते डी ऑर्बिटल तक पहुँच जाते हैं। 3d 0 मान लिया तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? 3। तो हम एक्साइटेशन में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर डी ऑर्बिटल खाली पड़ा है और यहाँ पर एस सब सेल में क्या? 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर डी इस वाले ऑर्बिटल में, इस वाले में, इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें पास वाले में जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पास वाले बेड पर या पास वाले रूम में जाना पसंद करेंगे, ना कि जो है आगे जाना पसंद करेंगे। और हाँ, आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है पास वाले में जाने की तो आप आगे जाएंगे, लेकिन अगर पास वाले में पॉसिबिलिटी है तो पास वाले में ही जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन एक बार एक्साइटेड में जा सकते हैं तो एक्साइटेड स्टेट ही होगा। फर्स्ट और सेकंड कहाँ करते हैं हम? जहाँ पर और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा? 3d ऑर्बिटल में। कहाँ पहुँच जाएगा? 3d ऑर्बिटल में, 3d में यहाँ पर पहुँच जाएगा। ओके, देखिए तो अब हाफ फील्ड और बाइटल इक्वल टू कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और बॉन्ड फॉर्मेशन कितना हो गया? 5। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या था? PCl3
और इसका एग्जाम्पल क्या है, PCl5, इसका एग्जाम्पल PCl5 PCl3। यानी देखो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन फास्फोरस 5 कर रहा है और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन फास्फोरस 3 कर रहा है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई एटम कभी तो एक बॉन्ड बनाता है, कभी 3 बनाता है, कभी 5 बनाता है, कभी 7 बनाता है। कोई एटम कभी 3 बनाता है, कभी 5 बनाता है, कोई 2 बनाता है, 4 बनाता है। कब, कौन सी स्टेट में, क्यों, कैसे, डियर ये बात है सारी की सारी कि हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कराकर नेक्स्ट सब सेल में भेज देते हैं। जैसे कि आप एक बेड पर, छोटे बेड पर 2 लोग हैं, दिक्कत हो रही तो आप पास में बेड खाली पड़ा हुआ तो उस पर जाकर लेट सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अपने खाली ऑर्बिटल में जाके लेट सकते हैं मतलब वहाँ पर एंटर कर सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी फास्फोरस की। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए, हाँ मैं बात करूँ अगर इनर्ट गैस की, जिनोन कितना होता है, 54। ठीक है, 2n स्क्वायर के अनुसार तोड़ लेते हैं। 2n स्क्वायर के अनुसार n = 1 पर, n = 2 पर, n = 3 पर, n = 4 पर, ऐसे तोड़ते रहते हैं। तो n = 1 पर कितना आएगा, 2, n = 2 पर 2 दूनी 4 दूनी 8, n = 3 पर 18, 3 3 9, 9 दूनी 18, n = 4 पर 32। देखिए, पहली क्लास 2 की n = 1 पर, दूसरी 8 की, तीसरी 18 की, चौथी क्लास क्या 32 की आएगी। चलिए अगर मैं 32 ले लूँ यहाँ पर, पहले इसको काउंट कर लो, 18 और 10 28, 28 और 32 कितने हो गए, 8 तो 10 और 3 और 2 5 और 1 6 60। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 54 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 54 है। 54 में से हमने कितने यूज कर लिए, 28 यूज कर लिए। 54 में से कितने यूज कर लिए, 54 हमारे पास है। अगर हम 32 लिखते तो 60 हो जाएंगे, तो 32 तो लिखेंगे नहीं। तो देखेंगे कितने बचे, 28 यूज कर लिए, 54 में से 28 गए, तो 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पर बचे 4 और 4 में 2 गए 2, यानी 26 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 26। तो क्या 26 को लिख दूं यहाँ पर, नहीं। अब हम ये देखेंगे 26 के नियर बाई कौन सी क्लास पास में पढ़ रही है। तो 26 के नियर बाई कौन सी पढ़ रही है, 18 की। तो यहाँ पर मैं 18 लिख देता हूँ। उसके बाद फिर 26 में से 18 कम करिए तो कितने बचे, 8 लिख दिए। इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, n = 1 पर 2, n = 2 पर 8, n = 3 पर 18, n = 4 पर 32 आता है, और 32 रख देते तो यहाँ कितना आ जाता, 60। और जबकि हमारे पास टोटल कितना है, 54, तो हम 60 नहीं रखेंगे। ठीक है, हाँ हमें 60 नहीं करना, हमें 54 को ही सेटिस्फाई करना है। तो क्या रखेंगे हम, बचे कितने, 26 बचे, क्योंकि 28 यूज कर लिए, 54 हमारा एटॉमिक नंबर है। तो 26 बचे, तो 26 नहीं देखेंगे, 26 के नियर बाई क्लास को ही देखेंगे। तो 26 के नियर बाई है 18, तो 18 लिखेंगे। फिर 18 के रखने के बाद में 26 में से 18 के कितने बचे, 8, फिर हम यहाँ 8 लिखेंगे। तो वही हम 1:2 2:2 करके इसमें करेंगे। XE 54, 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:4, इस तरीके से चलते रहेंगे। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में जो आएगा 5:2 आई थिंक, और 5p6 ये आएगा, ये चलता रहेगा ऐसे। और जब ये आएगा तो हम 5d को हम अपनी तरफ से मान लेंगे, ठीक है, हम अपनी तरफ से 5d को मान लेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ की ग्राउंड स्टेट की, देखिए ग्राउंड स्टेट में क्या है, 5s भी फुल फिल्डेड है, 5p भी फुल फिल्डेड है, और 5d क्या है, वैकेंट है। तो ये 5s 5p 5d, तो फुल फिल्ड, ये भी फुल फिल्ड। तो यहां तो ये इनर्ट है, यहां पर क्या है, ये इनर्ट है। देखो इनर्ट है यहां पर। तो अब हम एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, दो इसमें और ऑर्बिटल भी है। तो पास वाला इलेक्ट्रॉन पास वाले ऑर्बिटल में, पास वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले में, पास वाले से पास वाले में, और इससे इसमें, यानी कि 1 2 3 4 बार हम एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को 4 बार एक्साइटेड करा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो पहले क्या है, पास वाले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जाएगा निकलकर, ठीक है, कहां, पास वाले ही डी ऑर्बिटल में। तो अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल इक्वल टू 2 और बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए
जैसे एग्जाम्पल की बात करें XeF2, XeF2 बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास अभी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दो हैं और ऑर्बिटल भी खाली पड़े हुए हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब तक हम जाते रहेंगे, देखिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये जो बार बार बनाने की जो है ना, बार बार बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में बात एकदम सेट हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाती है। ये इलेक्ट्रॉन तो ये वाला है और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला है। चलिए मैं इसको इसकी कलर से बना देता हूँ, ठीक है, जिससे कि अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हो गए, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया ना, जम करके ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल इक्वल टू 4, 1 2 3 4, और बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 4। मान लीजिए XeF4 या और भी XeO2, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, और अब क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल इक्वल टू 6 और बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 6 नहीं 4 नहीं 6, यानी कि XeO3 या XeF6 या XeO3, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे XeO3, ठीक है। एग्जाम्पल की बात हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल आप एग्जाम्पल पे ध्यान मत दीजिए। फिर भी देख लीजिए, यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन जुड़ेंगे डबल डबल बॉन्ड के साथ 6 बॉन्ड बनाएंगे, 6 F जुड़ेंगे डबल डबल बॉन्ड के साथ 6 बनाएंगे। चलिए अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी, अगर मैं आपसे बात करूँ कि अभी भी जा सकते हैं साइड में, बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ चला जाएगा, तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, D में, इसका भी ऑलरेडी चले गए हैं, ठीक है। ये 1 2 3 और 1 4, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल इक्वल टू 8 और बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल टू 8। देखिए अब 8 में बोल गया। देखिए Xe जहाँ तो इनर्ट था, जहाँ तो ये नोबल है, गैस है, इनर्ट है, क्रिया किसी से रिएक्शन नहीं करेंगी, कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे। लेकिन देखिए आपने मॉलिक्यूल भी देखे हैं, इस तरीके के मॉलिक्यूल भी देखे हैं, और वो देखिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो ये बातों का हमें बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। अब एक बात और देखिए, जब हमने फास्फोरस लिया था 15, तो ये कितने बॉन्ड बना था, 3 5 बॉन्ड फॉर्मेशन जो बना रहा था। जब हमने लिया सल्फर 16 था, कितने बना रहा है, 2 4 6 बॉन्ड फॉर्मेशन बना था, बॉन्ड फॉर्मेशन। हमने लिया जीनोन 54, तो एक बात नोट कीजिए आप, तो 2 बॉन्ड बना है, 4 बॉन्ड बना है, 6 बॉन्ड बना है, 8 बॉन्ड बना है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर इवन है, ये इवन, तो इवन बॉन्ड फॉर्मेशन, इवन देखिए 2 4 6 8 इवन बॉन्ड बना रहा है, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड। एटॉमिक नंबर ऑड, बॉन्ड फॉर्मेशन भी ऑड, कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रहा है, या तो फॉस्फोरस या 5 बॉन्ड बना रहा है, कोई भी एटम। ये ध्यान रख सकते हैं आप कि अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो बॉन्ड फॉर्मेशन इवन, ऑड है बॉन्ड फॉर्मेशन ऑड। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर इवन, बॉन्ड फॉर्मेशन 4 2 इवन। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर ऑड, बॉन्ड फॉर्मेशन 3 ऑड, ठीक है। तो ये है। अगले लेक्चर में मैं आपको रेडिकल के बारे में बताऊंगा कि सॉरी रेडिकल नहीं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा कि क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन करते हैं, स्ट्रक्चर की जो है, जो उसकी स्ट्रक्चर उसको बिगाड़ देते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में किस तरीके से स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, उसको किस तरीके से, मतलब जैसे H2O मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल, CH4, इनकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है लेकिन बॉन्ड एंगल अलग अलग है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आनी चाहिए। और मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग ही मैं आपको आगे मतलब अगले लेक्चर में लेके जाएंगे, हम कितने टाइप की केमिकल बॉन्डिंग होती है, व्हाट इज बॉन्डिंग होती है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, कैसे केमिकल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं। ये सारी बातें मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल कैरियर इन साइंस विजन एरा। बहुत अच्छी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, मैं हूँ, ठीक है। और भी हमारे साथ सर जुड़ेंगे, अश्वनी सर जुड़ेंगे केमिस्ट्री से, और भी जुड़ेंगे। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके सपोर्ट चाहिए, और जो अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। अगर आप हमें कुछ इंप्रूव करना है अपनी वीडियो में तो वो हम कुछ सजेशन कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम आपसे लर्न नहीं कर सकते, लर्न कोई भी किसी भी एज में किसी भी एज के व्यक्ति से लर्न कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा एक 50 साल के इंसान को लर्निंग दे सकता है। तो हम माइंड नहीं करेंगे, जैसा आपको फील हुआ है वैसा करिए। हम बहुत गहराइयों तक जाकर
टॉपिक को सर्च करके बहुत गहराई तक हम आपके लिए डिटेल लेकर आएंगे। जिन परेशानियों से हम गुजरे हैं, हम चाहते हैं कि उन परेशानियों से आप ना गुजरें, आप बहुत अच्छे से लोअर लेवल से ही अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करके चलें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।